नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिंह। आज यूपीएससी 2023 का क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के हैं जो आप लोगों को आज सॉल्व करवा रहा हूं। दोस्त मेरे, आप लोगों को यूपीएससी में परीक्षा पद 3 में मैथ का एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने टिक दिया है ताकि आप एग्जैक्ट आंसर जान सकें और सॉल्यूशन के साथ जान सकें। आइए सॉल्यूशन करते हैं। ये एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है आपको ऊपर के पदों को जोड़ने के लिए। कहा कि अगर आप 7 और 9 7 और 9 बाबू जोड़ते हैं तो होता है 16 और 16 में अगर 10 को जोड़ दें तो होता है 26। 26 में 2 और 6 अगर जोड़ देंगे तो मिलेगा 8। इसी प्रकार से 9 और 11 अगर जोड़ेंगे तो 20 और 20 में अगर 30 को आपने जोड़ा तो 50। 50 में 5 और 0 जुड़ने पर 5 हो जाता। इसी प्रकार 23 और 4 जोड़े तो 29 और 29 में जब आप 15 को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 42। तो आप अगर 42 में देखेंगे तो 4 और 2 मिलकर होते हैं 6, इसलिए आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्त मेरे, अगला एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से पूछा गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, धन पूर्णांक है, और इस प्रकार है जो 7x है और प्लस 96 ये x से पूरी तरह कट जाता। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये इस तरीका से दिया गया है कि आप अगर इसको अलग अलग देखेंगे, जैसे 2 से कटता है 2 इंटू 3 अर्थात 6, 6 बाबू 2 से कट जाता। तो अगर x का गुणज है ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये पूरा पूरा अगर कट जाएगा तो 96 का कहता है कि कितने भाजक कितने डिविजर्स होंगे, ये आपसे पूछा गया। तो अगर 96 का डिविजर पर बात करें तो डिविजर निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये जो 96 है, आप 96 को अगर तोड़ें तो 2 से तो 48, फिर 2 से तोड़ें तो आपको आएगा 24, फिर 2 से 12 से दोस्त मेरे 6, 2 से 3। अब आप इसको तोड़ करके इसे सजा लेंगे 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। जब मेरे भाई आपको डिवीजर की आवश्यकता पड़ती है बाबू, तो आप ई पावर को एक एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए। पावर में 5 है तो 1 बढ़ा दीजिए, और बाबू अगर यहाँ 1 है तो 1 बढ़ा दीजिए, तो हो गया 6 दूनी 12। तो आपको पता चला कि इसमें x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 12 ऐसे मान हैं जो अगर यहाँ पर रखे जाएंगे तो वो सब का सब कट करके ये x का अगर 12 वैल्यू हम लोग रखें तो ये पूरा का पूरा कटते चला जाएगा। आपको मजा आ रहा होगा। आइए जरा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन दोस्त मेरे 16 नंबर जो क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछी है वो ये है कि P, Q, R और S एक अंक वाली संख्या का एक अंक वाली मेरे दोस्त जो संख्याएं होती हैं वो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये एक अंक वाली संख्या है। आपको बोला गया कि एक अंक वाली ये भिन्न संख्याएं हैं, मतलब 4 अलग अलग संख्या को लेना है। अब कहता है कि P प्लस Q और R प्लस S का मैक्सिमम महत्तम मान आपको बताना। तब मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए
बड़ा मान जानने के लिए बड़ा वाला ही संख्या चुनना होता है, तो हम छोटू 4 गो बड़ा वाला चुन लेंगे और इसको हटा देंगे। अब ये चारों से हमको बाबू यहाँ पर संख्या बनाना है, तो हम कहे कि हम इसका मान लेते हैं 9 और इसका मान लेते हैं 8 और इसका मान लेते हैं 7 और इसका मान लेते हैं 6। तो दोस्त मेरे 9 और 8 होता है 17, 7 6 13। अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो दोस्त मेरे तरीका ये हो सकता है, 17 का टेबल 10 बार पढ़े 170 और 17 का टेबल अगर 3 बार पढ़े 17 तिया 51, तो 170 में जब 51 आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 221। 17 में 170 में जब 51 जोड़िएगा तो 221। तो एगो बचुआ बोलेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 के साथ हम 7 ले लें, 9 और 7 जोड़ दें और इधर हम 8 और 6 जोड़ दें। तो हम कहें हाँ बाबू, 9 7 16 और 8 और 6 14। तो 16 और 14 को गुना करिएगा तो होगा 224। कहिए कि सर आप कैसे बिना गुना कैले जान गए? तो हम कहे कि देखो छोटू, दुनिया का कोई भी संख्या है, यदि उनके बीच में 2 संख्या का अंतर है, जैसे 3 और 5, तो अगर तुमको गुना करना तो याद रखो कि इसके बीच वाला 4 जो है इसी का स्क्वायर में 1 कम कर दोगे तो गुना हो जाए। तो ये हो गया 3 5 15, मतलब 16 में से 1 कम। तो इनके बीच में तो बाबू 15 है, तो 15 का स्क्वायर में से 1 कम 224। ऐसे भी आपके एग्जाम में रोज रोज पूछा जाता है कि बाबू n इंटू n प्लस में क्या जोड़े कि वो एक स्क्वायर नंबर हो जाए। तो बाबू मेरा यहाँ पर 1 जोड़ेगा। ये जो तरीका है ये लगातार अभी के समय में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बाबू, अब एक बच्चा बोलेगा कि सर 9 और 6 को भी तो जोड़ सकते थे। हाँ, 9 और 6 और इधर 8 और 7, तो ये हो गया 15, ये भी 15। तो 15 15 गुना तो 225 हुआ। तो आपको मैक्सिमम जानना है, तो मैक्सिमम आपका 200। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे दोस्त। अगला एक बहुत ही रोचक प्रश्न है जो आपके सामने आके खड़ा है। देखिए, कहता है कि 9 को 99 बार लिखकर अगर n बनाई जाए, n ऐसी संख्या बनाई जाए जिसमें 9 को 1 2 3 4 ऐसे करके बाबू 99 बार लिखा जाए और एक संख्या बनाई जाए n और उसमें भाग दिया जाए 13 से, तो बाबू क्या शेषफल बचेगा? क्या शेषफल बचेगा? याद रखिएगा, अभी के समय में रिमाइंडर के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो रिमाइंडर का जरा रूल जान लीजिए। कोई भी संख्या को अगर 1 2 3 4 5 6 अगर 6 बार रिपीट कर देंगे, अगर कोई भी संख्या को बाबू 6 बार रिपीट करते हैं तो वो हमेशा 13 से कट जाता। 13 ही नहीं बल्कि 7 11 13 और 37 से कट जाता। अब यहाँ 99 बार है, तो अगर 6 के मल्टीपल में जाए तो 96 तो कट जाएगा, तो 3 बार बचेगा। तो n जो है बाबू, अगर 999 में 3 अंक रख लिए जाएं और उसमें 13 से अगर भाग दिया जाए, तो 13 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे बाबू, तो 13 से अगर 999 में, तो 7 टाइम में 91 बचा 89। अब 13 छक 78 78, तब बच गया 11।
अब आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसे में 11 आपका उत्तर है। आ जाइए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो और भी रोचक है आपको, क्योंकि दोस्त मेरे 9 अंकों की एक संख्या जिसके प्रत्येक अंक 9 है, इस संख्या को इससे गुना कर दिया गया। तो बाबू कहता है कि 9 अंकों की एक संख्या जिसका प्रत्येक अंक 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हटा दिया, इसको इसी से गुना कर दिया 9 अंक वाला। तो आप इस बात को जान लीजिए कि जब भी कभी अगर इस तरीका से गुना हुआ, इसका मतलब वो कहा कि 9 बार एक लिखकर और उसका स्क्वायर कर लिया जाए। तो कभी भी दोस्त मेरे अगर 1 1 वाला को स्क्वायर करते हैं तो खाली उसको गिन के लिख लेते हैं, जैसे 1 2, तो 1 2 आप पीछे घट गए 1। अब जैसे 3 बार है बाबू, तो इसका स्क्वायर किए तो 1 2 3, तो लिख लेना 1 2 3 और घट जाना है 2 1। कहा कि 9 बार लिख कर स्क्वायर, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिखकर यहाँ से घट जाएगा बाबू मेरा। ये आपका 9 अंक का संख्या का स्क्वायर हो गया जिसमें प्रत्येक अंक 1 है। अब इनको जोड़ना तो बीच वाला जो होता है उसका स्क्वायर कर देने से इनका योगफल मिल जाता। तो ये हो गया 81। कहते सर जी बीचे वाला कैसे? अरे बाबू 1 2 और 3 1, इसको जरा जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 2 3 और 2 और 1, इसको जरा जोड़ो तो 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 अगर 9 बार है तो बाबू इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका जब स्क्वायर किए तो हो गया 81। इधर आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। देखिए दोस्त, कहता है कि 10 से 100 तक लिखे जाने पर सभी पूर्णांक में आने वाले सभी अंकों का योग, तो सभी अंकों का योग जरा सा ये समझते हैं। कहता है कि 10 से लेकर 100 तक अगर हम लिखते हैं तो सभी अंकों का योग क्या है? तो पहले तो आपको 1 से 100 तक का काउंटिंग नंबर आना चाहिए। होता क्या है कि भारत में कोई भी शिक्षक आपको काउंटिंग नंबर नहीं पढ़ाते, वो आपको केवल याद करवा के छोड़ दिए। आपको पूछेगा कि बाबू रे काउंटिंग आता है, तो आप बोलते जी, तो जरा बताओ, तो 1 2 3 4 करते हुए 100 तक जोड़ देते। कहे वो काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग को देखना, काउंटिंग को समझना, और काउंटिंग ये है कि 1 से अगर 100 तक आप जाते हैं तो उसमें 1 लिखने में 21 बार प्रयोग हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सभी अंकों का प्रयोग 20-20 बार हुआ। और जान के अच्छा लगेगा कि 0 का प्रयोग बाबू 11 बार किया गया। ऐसे करके काउंटिंग होता कि सभी अंक का कितना कितना बार प्रयोग है। अब वही से पूछा कि 10 तक हटा दो, मतलब 1 से 9 तक हटा दो। तो हम कहे कि अगर हटा देंगे तो हमें ये समझ में है कि 21 बार था, अब 20 बार बचेगा, तो मतलब कि 20 बार वो बच गए। अब उसके बाद आइए, अब दोस्त मेरे दो, तो सर जी 20 बार था, एक बार हट गया तो 19। अब आ जाइए, 19 बार 2 है, 19 बार 3 भी है,
19 बार 4 भी है, ऐसे करके डॉट 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 करके 19 जो है 9 बार लास्ट है बाबू। तो आप पहले ये समझिए कि 20 का मतलब होता 19 गुना एक, एक का प्रयोग 19 बार और एक बार। तो एक से शुरू करके 1 2 3 4 5 6, इसको अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 4 बचेगा बाबू। अगर कहीं दिक्कत तब आप वीडियो पर बाबू लाइक करके और उसके बाद में वही मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि बाबू को दिक्कत हुआ है। आइए अब 1 से 19 तक, 19 का प्रयोग 1 से 9 बार, 1 से 9 तक को जोड़िएगा छोटू तो होगा 45। तो आप 19 में जरा 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिटवे नहीं कर रहा था। 19 में 45 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 856। अब आप इस बात को भी समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बाबू पूरा पूरा चाहिए, और पूरा कॉन्सेप्ट के बिना कोई भी बच्चा बाबू, अगर आप केवल और केवल अर्थमेटिक या एडवांस पढ़ें और मूल कॉन्सेप्ट को ना पढ़े तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। इस बात को हमेशा आप याद रखिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। एक 20 नंबर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जरा इसको भी देख लिया जाए। कहता है कि ABCD कोई वर्ग है, कोई स्क्वायर है, ऐसे नाम दे दीजिएगा AB। अब देखिए बाबू, आपसे बोला AB और CD प्रत्येक पर एक बिंदु है। अब प्रत्येक पर एक बिंदु है मतलब AB पर एक बिंदु और CD पर एक बिंदु। अब कहा कि BC और DA प्रत्येक पे दो दो हैं, BC पर 2 गो और बाबू DA पर भी 2 गो। अब कहता है इन 6 बिंदुओं में किन्हीं 3 बिंदु का प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनावेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन बाबू परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि 6 गो बिंदु में से 3 गो बिंदु को चुनना, तो 6 सी 3 प्रकार से चुन सकते हैं। अब इसको तोड़ने का तरीका है कि ऊपर वाला को 3 तक हटते हुए लिखिएगा 3 बार, तो 6 गुने 5 गुने 4, और नीचे वाला को नीचे बाबू हटते हुए लिख देना 3 गुना 2 गुना 1। अब बाबू देखिए 6 से 6 कट गया, 5 चौका 20 त्रिभुज आपके बनेंगे। आइए अब ये कुछ क्वेश्चन थे यूपीएससी के जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझे होंगे, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए कि क्या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जो अर्थमेटिक का हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन था जो एडवांस का हो। क्वेश्चन काउंटिंग नंबर का है, क्वेश्चन आपके बेस पॉइंट का, कि आप जो बचपन से पढ़ाई किए उस पढ़ाई में कितना दमदार आप पढ़े। अगर आपने बचपन से जो पढ़ाई की, अगर वो पढ़ाई दमदार नहीं हुई, आप 1 से 100 का काउंटिंग तक अच्छा से नहीं जानते हैं, तो बाबू आपको संख्याओं के साथ खेलने नहीं आता, आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपको सबसे पहले हर हाल में अपने बेस को मजबूत करना है, नंबर सिस्टम को मजबूत करना है। अगर ये आपने कर लिया दोस्त, आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना पाएंगे। अभी जो यूपीएससी और एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, वो भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आपके बेस से पूछे जा रहे हैं, और आपके मस्तिष्क में कितनी बातें हैं बेस से, ये पूछी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक बच्चे
इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे। तो देर ना करिए, अगर आपको बेस मजबूत करना है जुड़ जाइए अपने के सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।